माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रौंदे मोहे। माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रौंदे मोहे। एक दिन ऐसा होएगा, मैं रोंदूंगी तो है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे सब डोर। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। बिना जीव के सांस को लोह भस्म हो जाए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। उतर रहा है, प्रकट हो रहा है, अवतरित हो रहा है संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा शुक्रवार। पृथ्वी को बने हुए इतने युग हो गए, लेकिन आज का ये शुक्रवार प्रथम समय अवतरित हो रहा है। परम शक्ति की कहो, परमात्मा की कहो, महामूल्य भेंट हम सबको, ताकि इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में हम जो जीवन की ये परम रहस्यमय अद्भुत यात्रा है उसको जान सके, समझ सके और जीवन का जो परम स्वाद है उसको ले सके। आज का दिन शुक्रवार, शुक्रवार के नाम से अद्भुत संदेश, परम संपदा को समझने का दिन, परम संपदा को प्राप्त करने का दिन, परम संपदा को बांटने का दिन, परम संपदा का स्मरण हम करेंगे विकास प्रार्थना के साथ। पूरा ब्रह्मांड, उसका नाम हम जो दे, परम शक्ति कहे, परमात्मा कहे, परम अस्तित्व कहे, प्रतिपल विकासमान। अगर हमारा संबंध परमात्मा के साथ है तो हम भी प्रतिपल विकासमान, और हम प्रतिपल विकासमान है, ये इसकी निशानी है कि हमारा संबंध परम अस्तित्व से है, परमात्मा से है, परम शक्ति से है। अगर हम अविकसित है तो उसका इतना ही अर्थ है कि हमारा संबंध टूट गया परम अस्तित्व से, परमात्मा से, परम शक्ति से। परमात्मा की जो व्याख्या है वो है प्रतिपल जो विकासमान है, वो है परमात्मा। हम स्मरण कर रहे हैं आत्मिक सद्गुणों का, और ये ऐसा सद्गुण है, तुमने एक सद्गुण का अनुभव किया, एक सद्गुण तुमने प्राप्त किया कि बाकी के सद्गुण अपने आप उतर आते हैं। गेट वन, थाउजेंड्स विल बी फ्री। तो हम स्मरण कर रहे हैं विकास प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में भी मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हमारा हृदय चक्र है, इसका फिजिकल जो स्वास्थ्य है, भौतिक स्वास्थ्य है,
जिसमें हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ नहीं गया, ऑक्सीजन ठीक से जा रहा है नहीं जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बाहर की बात है, ये भौतिक स्वास्थ्य है। लेकिन जो इमोशंस है, संवेदना, मूड, उसका बहुत गहरा असर हृदय चक्र पर भी आता है। हृदय चक्र से मूड प्रकट होता है और मूड का असर हृदय चक्र पर आता है। प्रातः काल में जो प्रार्थना है उसका विज्ञान ये है कि हमारा हृदय चक्र स्वस्थ रहे। अगर हमारा हृदय चक्र स्वस्थ, तो हमारे में से जो प्रकट होते हैं वो भाव भी स्वस्थ रहते हैं। और जब हमारे भीतर से भाव प्रकट होते हैं, मैं आपको ऐसा कहता हूँ, कर्म के परिणाम नहीं मिलते। जैसे जैसे आपकी जीवन की गति होती है, आपके हृदय से सूक्ष्म भाव प्रकट होता है, उसका भी परिणाम आता है जीवन में। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाएंगे, ये बात आपको पता चलने लगेगी। तो जो प्रार्थना है वो जुड़ती है हृदय चक्र की शुद्धि के साथ, भाव शरीर की शुद्धि के साथ। तो अभी हम स्मरण कर रहे हैं, शुक्रवार का दिन परम संपदा को स्मरण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा समझो। प्रार्थना का अर्थ है प्राप्ति ही। जैसे ही आपने प्रार्थना प्रारंभ की, प्राप्ति शुरू हो जाती है। अनुभव करें, उतर रहे हैं विकास प्रार्थना में। परम संपदा का स्मरण जो प्रतिपल विकासमान, बांटने से घटते नहीं। जैसे कि मैंने जो कुछ भी जाना समझा, मैं आपसे कह रहा हूँ, बांट रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं दरिद्र हो जाऊंगा, मैं और समृद्ध हो जाऊंगा, मेरे पास ज्ञान और बढ़ जाएगा, समझ और बढ़ जाएगी। इस तरह का अद्भुत रहस्यमय जगत है ये। तो हम स्मरण कर रहे हैं आत्मिक सद्गुणों के विकास की प्रार्थना, विकास प्रार्थना। अनुसरण करें। हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारा संतोष सदा विकासमान हो, हमारा संतोष सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारा धैर्य सदा विकासमान हो, हमारा धैर्य सदा विकासमान हो, हमारी सहनशीलता सदा विकासमान हो, हमारी सहनशीलता सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारा धर्म सदा विकासमान हो। हमारा धर्म सदा विकासमान हो। धर्म का अर्थ है जीवन जीने का मार्गदर्शन। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में किस तरह से हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जीवन का स्वाद ले सकते हैं, इसका जो मार्गदर्शन है, इसे कहा जाता है धर्म। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, इसके साथ साथ हमारा लोभ बढ़ना चाहिए या हमारी उदारता बढ़नी चाहिए? ये प्रश्न सबकी समझ के लिए है कि अगर मैं ठीक से जीवन जीते जाऊंगा तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जाएगी,
लोभ नहीं बढ़ेगा। ये ठीक से जीवन जीने का परिणाम है। हमारा जीवन जो ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका जो इंडिकेटर है उसके बारे में भी आपको परिचित करता हूँ कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, लोभ का भाव बढ़ रहा है तो समझो गलत रास्ता चल रहा है, उसे समझना है केवल। लेकिन अगर उदारता का भाव बढ़ रहा है तो हम सही रास्ते पर है। और मैं आपको कहूँ कि जब तक ये जीवन हमारे हाथ में है, हम बांटने का स्वाद जीवन में नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद हमारी जो संपदा है, जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया हुआ है हमारे पास है, वो हमारे नाम से कोई और बांटे, ये योग्य है या जीते जी हम कितना बांट सकते हैं, ये हमारे भीतर हमें देखना है कि मेरी हिम्मत कितनी है बांटने की, मैं क्या क्या बांट सकता हूँ। ये समझ है जीवन की। और जो स्वाद है बांटने का, लोभ का अर्थ है समझना है। कहाँ पर लोभ प्रकट होता है? मैं आपको कहूँ, लोभ का प्रारंभ होता है भोजन से। ठीक से आप अपने भोजन लेने का जो तरीका है उसको ठीक से केवल दर्शन करो कि जब आप भोजन लेते हो तब भोजन में लोभ का भाव कितना जन्म होता है। जो भोजन दरमियान लोभ का भाव जन्म होता है उसका असर पूरे जीवन पर आता है। और जो लोभ है संचय के साथ संबंधित है, और संचय का अर्थ है मन। अगर आप ठीक से अपना मन समझोगे, सब कुछ उधार, हर एक विचार जो है आप ठीक से देखो कौन सा विचार आपका अपना है, मौलिक है, ओरिजिनल है। बाकी जो भी हमारा संचय है, जो विचारों का संचय है, जब भी आपको समय मिले आप शांत बैठक में बैठो, तब दर्शन करो अपना मन, कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, कौन से विचार चल रहे हैं। पूरा का पूरा मन संचय। और जीवन की यात्रा करते 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 ये हैबिचुअल हो गया संचय करना। पता ही चलता है कि ये संचय कोई काम नहीं आएगा। ठीक से देखो आप, मनुष्य के सर्व कर्म, मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है इस पृथ्वी पर, किस लिए कर रहा है? गहराई में जाओ, मैं आपको कह देता हूँ, लेकिन मानना मत आप मेरी बात, जब तक आप स्वयं अनुभव न करो। मैं आपको कहता हूँ, सबके भीतर मृत्यु का डर है। हमारे जो भी प्रयोग है, बाहर का विज्ञान इतना काम कर रहा है इस पृथ्वी पर, उसका उद्देश्य है हम मृत्यु से बच जाए। लेकिन देखो आप, मृत्यु से हम बच नहीं सकते। ये प्रयोग केवल एक ही जगह पर हुआ, वो है भारत की पवित्र भूमि, जहाँ पर बाहर के विज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया गया, आध्यात्मिक विज्ञान को महत्व दिया गया। क्योंकि बाहर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम मृत्यु से बचा नहीं सकता। एक ही केवल रास्ता है, भीतर के जगत को जानना, भीतर के जगत को समझना। इसलिए जो लोभ है हमारे जीवन में, वो इतना ही दर्शाता है कि हमारा संबंध अभी मन से है, और मन हमें बचा नहीं सकता। मन की इच्छा है कि मैं बच जाऊं। पूरा जो मन का उपद्रव है, अशांति है, वो इसलिए है कि हम बच जाए, मृत्यु हमें छू न सके। लेकिन संभव नहीं, क्योंकि मृत्यु लोकी है, मृत्यु छुएगी ही छुएगी। और जब तक मृत्यु है संताप है। तो इसका रास्ता है भीतर से जानना। और जो हमारी स्पेस है, जिसका पुराना नाम है, अर्थात आध्यात्मिक जो नाम है, वो है आत्मा। आत्मा का अर्थ है इंटरनल स्पेस। स्पेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, स्पेस कैन बी ऑक्यूपाइड। कोई कभी भी किसी भी तरह से जो जगह है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो बाहर का अवकाश हो, चाहे वो भीतर का अवकाश हो। अगर हमारा संबंध हमारे अंतर अवकाश से हो जाए, तो जिसे हम कहते हैं अमरत्व, जो नाश नहीं होता। और आपके जीवन की उदारता से आप समझ सकते हो कि आपकी आत्मा कितनी प्रकट है। जैसे जैसे आपकी आत्मा प्रकट होने को लगती है, आपकी उदारता जीवन में बढ़ जाती है। ये इसकी निशानी है। आपको इंडिकेटर चाहिए तो इस इंडिकेटर से भी आप पता चला सकते हो कि उदारता से आपको पता चलता है
कि नहीं, आत्मिक शक्ति बढ़ रही है। और जब एक सद्गुण बढ़ता है जैसे कि उदारता, उसके साथ साथ प्रेम बढ़ता ही है, देखना भी नहीं पड़ता, करुणा बढ़ती ही है। पूरी जो विकास प्रार्थना है आपके हाथ में, ये इसकी थियरी। अब हमें प्रैक्टिकल करना है आज के दिन, कि आज का जो पूरा दिन हमारे पास है इसमें कहाँ पर लोभ का जन्म होता है उसे भी जानना है। लोभ अर्थात मन, और उदारता अर्थात आत्मा। तो आज के दिन हमें देखना है कि जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि हम बांट सके तो हम बांट सकते हैं, कि अभी हमें लोभ पकड़ता है, डर पकड़ता है, चिंता पकड़ती है कि कल मेरा क्या होगा, ये नहीं होगा तो मैं बचूंगा, मर जाऊंगा, ऐसी ऐसी चिंता है हमारे भीतर। उसे समझना है, उसे उलेचना है। क्योंकि ठीक से आप अनुभव करो कि जितनी संपदा आपने इकट्ठी की, जितना रुपया इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, संपदा इकट्ठी की, भौतिक संपदा, अब आप अपने भीतर देखो कितनी श्रद्धा आई, कितना विश्वास, कितना डर गया, कितना भय गया, कितनी चिंता गई आपके जीवन से। इसको ठीक से समझो ताकि हमारा समय व्यर्थ दौड़ में नष्ट न हो जाए। आज का दिन, पवित्र दिन का नाम शुक्रवार, और आज के दिन जो हमें समझना है वो समझना है कितनी परम संपदा हमने प्राप्त की और क्या कुछ हम बांट सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। आज का ये पवित्र शुक्रवार इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।